अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज फ़लस्तीनियों के खून के प्यासे नेतन्याहू से कुदरत ने इंतकाम ले लिया है। इसराइल के अंदर से नेतन्याहू के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठने लगी हैं। साबिक मोसाद चीफ और पुलिस का जो सरबराह है, उसने नेतन्याहू को सिक्योरिटी ख़तरा करार दे दिया। इस वीडियो में हम आगे चल के इस पर बात करेंगे। इसराइली फ़ौज ने गज़ा के 4 मकामात पर पंफलेट गिराए हैं, उन पर क्या तहरीर किया गया है। इस वीडियो में गज़ा पर ताज़ा हमले में 415 फ़लस्तीनियों की शहादत पर भी हम बात करेंगे। ये बताएंगे आपको कि गज़ा के बच्चे मौत की दुआ क्यों मांगने लगे। दोस्तों, गज़ा जंग के बाद इसराइली नाकामी पर पूरी दुनिया नेतन्याहू को तनकीद का निशाना बना रही है। यूक्रेन की तरह इसराइल ने भी खूब अमरीकी असलहा इस्तेमाल किया, गज़ा की इमारतें मलबे का ढेर बना दी हैं, लेकिन ना तो वो हमास को ख़त्म कर सका और ना ही यरगमालियों का सुराग लगा सका। अब इसराइल के अंदर से भी नेतन्याहू के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं, इसके अंदर से मुखालफतें उठ रही हैं। इसको सिक्योरिटी रिस्क कहा जा रहा है। खबर यह है कि साबिक पुलिस चीफ और साबिक मोसाद चीफ की क़यादत में 40,000 इसराइलियों ने नेतन्याहू की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ मुजाहरा किया और इन्हें खून का प्यासा करार दिया है। मुजाहरीन ने इल्ज़ाम यह लगाया है, वो कहते हैं कि नेतन्याहू अपनी करप्शन और अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये शख्स गज़ा पर फौजकुशी कर रहा है। मोसाद चीफ ने मशवरा ये दिया है कि इसराइल को जितने जल्दी हो सके नेतन्याहू से छुटकारा हासिल करना होगा। दोस्तों, नेतन्याहू की जंगी जुनून से सबसे ज़्यादा गज़ा के बच्चे मुतासर हो रहे हैं। गज़ा के बच्चों को मारा जा रहा है, वो भूख से मर रहे हैं, सर्दी से उनकी सांसें जम रही हैं। कई बच्चे तो सांस लेने से पहले ही मर जाते हैं। सैकड़ों बच्चों की दुनिया में पहली सांस ही उनकी आखिरी सांस होती है। गज़ा में बच्चे इस कदर मसाइल का शिकार हो चुके हैं कि मगरिब तो इस पर बोलने पर मजबूर हो गया। मगरिब जो इसराइल को सपोर्ट करता था। यूनिसेफ तो कहता है कि गज़ा के 6 लाख बच्चे ज़हनी मसाइल का शिकार हो चुके हैं, वो ज़हनी तौर पर स्टेबल ही नहीं है। एक और इदारा है वॉर चाइल्ड अलायंस, 500 बच्चों की राय पर मबनी उसने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक 96% बच्चों ने मौत को करीब से देखा है, जबकि इनमें 49% बच्चों ने मरने की दुआ की है। नाज़रीन, तसव्वुर करें कि ये मासूम बच्चे आपके अगर हों, ये वो मासूम बच्चे जिन्हें मौत का शऊर तक नहीं है, ये मरने की दुआएं क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, गज़ा के ये बच्चे मोहब्बत से भरे घरों के मकीन थे, जिनकी दीवारों पर उनकी यादें, जिनके गोशों में मोहब्बत के वो यादगार लम्हे थे जो उन्होंने अपने ख़ानदान के साथ गुजारे थे, जहाँ इनके ख्वाब, इनकी उम्मीदें बसती थी। मगर इसराइली बमबारी में सालों की यादें लम्हों में तबाह बर्बाद हो गई। इन बच्चों ने सब यादें, सब तस्वीरें और सब लम्हे खो दिए हैं, मगर ये सब उनकी यादों में महफूज हो गया है। इनके पास अब कपड़े और लकड़ी से बनी पनाहगाहें हैं जो इन्हें ना तो सर्दी से बचा सकती हैं और ना ही इन पनाहगाहों में गर्मियों से बचा जा सकता है। दोस्तों, गज़ा के बच्चों की बात तो कर ली, अब आपको बताते हैं कि रमज़ान के आगाज़ से ही नेतन्याहू ने गज़ा में खुराक के रास्ते रोक दिए थे। इमदादी सामान अहले गज़ा तक पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा था। अहले गज़ा को खुराक नहीं मिल रही थी, वो भूख से मर रहे थे। 5 लाख फ़लस्तीनियों को पानी फराहम करने वाले प्लांट भी तबाह कर दिए गए। दवा, ईंधन, खाना पकाने का गैस भी नहीं है। सहरी अफ्तारी में खाने पीने की अशिया रोकने के बाद अब 2 माह के वक्फे के बाद एक बार फिर इसराइल ने गज़ा को खून में नहला दिया। आज 400 से ज़ायद मासूम फ़लस्तीनी जो वो इसराइली बमबारी का निशाना बन चुके हैं। लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि ये तो अभी इब्तदा है। यानी आप देखें कि नेतन्याहू का जंगी जुनून इस कदर भयानक था कि इसने 7 अक्टूबर की बमबारी की याद में जो है वो ताज़ा कर दी। मंगल को जो होने वाली बमबारी है, उसके बाद फ़लस्तीनियों ने अपने हाथों से मलबे में दबी लाशों को खुद निकालने की कोशिश की। वालिदैन बेचारे नंगे पाँव अपने बच्चों को अस्पताल ले जाकर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लाख राख में लिपटे हुए और बेजान नज़र आ रहे हैं। गलियां, अस्पताल लाशों से भर गई। जिंदा बच जाने वाले अफराद अस्पताल के सहन में रखी लाशों के सामने जनाजे की दुआएं पढ़ रहे हैं। माएँ खून में लथपथ बच्चों की लाशों पर रो रही हैं, जबकि जंगी तैयारे ऊपर से फ़ज़ा में मंडलाते हुए नज़र आ रहे होते हैं। दोस्तों, गज़ा में खुराक है और ना ही सुकून है। बच्चे भूख और खौफ से मर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू की कब्ज़े की जो भूख है वो ख़त्म नहीं हो रही है। नेतन्याहू ने गज़ा पर ज़मीनी हमले की अब तैयारी शुरू कर दी है। इसने 40,000 रिज़र्व फ़ौजियों को भी बुला लिया है। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि 4 मकामात बैतुल ख़ानून, ख़ज़ा, अबासान अल कबीरा और अबासान अल जदीदा, इसको खाली करने के अहकामात जारी करती हैं। इसराइली फ़ौजी तैयारों से पम्फलेट गिराए जा रहे हैं। मकामी अफराद को मगरबी गज़ा सिटी और खान यूनिस में पनाह गुज़ीन मराकज़ मुंतकिल होने की हिदायत की जा रही है।
दोस्तों आज की वीडियो से फ़िलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।